गाली दी और जान से मारने की धमकी दी है कि जल्दी से पुलिस को भेज दीजिए। इनकी वीडियो भी है यहाँ पे। हालात क्या से क्या बना दिए इस देश के अंदर, आज आपको दिखाता हूं। दिखाऊंगा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे कांवड़िए जिनको एक कानून के तहत ऊंचाई उतनी नहीं रखनी थी चीजें की, बस मना करने पर एक पुलिस वाले, जी हां योगी आदित्यनाथ की पुलिस से बदतमीजी पर उतर आते हैं, धमकी देते हैं, लंपटाई करते हैं। अब जगह जगह यही तमाशे चल रहा है। पुलिस वाले और वकील आपस में जूतम पेजार करने पर उतर आते हैं, मुक्के लात सब चलते हैं, गिरा गिरा कर पटका जाता है। कहां की खबर है दिखाता हूं। यह है रामराज, है ना। आप जाते हैं बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मथुरा वृंदावन जाते हैं ना, लेकिन आप सोचिए वहां कौन लोग बैठे हुए हैं जिनके पूरे के पूरे कब्जे में ही समझ लीजिए ये मंदिर है। वो आपको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कभी भी मारपीट उनके लिए आम है। क्या खबर निकली वो दिखाऊंगा कि दिन रात भगवान श्री राम के जयकारे को नारे में तब्दील करके लोगों को गुमराह किया जाए, और खुद क्या करते हैं, मलाई काटते हैं। और आपको पता है वैसे तो देश के अलग अलग हिस्से में बारिश की वजह से हालत खराब है, और भी कई देशों में, लेकिन सूरत पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया, पूरा का पूरा सूरत। कोई नहीं पहुंचा। सूरत गुजरात में है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर जो कहा जाता ना आरएसएस हर मुसीबत में खड़ा रहता, नहीं पहुंचे। कौन पहुंचे? दाढ़ी टोपी वाले। दिखाता हूं क्या क्या हुआ है। और भी नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, खबर निकलकर सामने आई, देखिए थी मारपीट की हद है। तो ये तस्वीरें निकलकर कानपुर में पुलिस और वकील के बीच मारपीट। लिखते हैं उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू हो गई है क्या? जनता पूछ रही फिल्म सिटी कानपुर में भी बननी थी क्या? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर मारपीट चल रही है, आपस में एक दूसरे को धुना जा रहा है। ये हालात इस देश के अंदर हैं, आप सोचिए। अब आइए ये देखिए एक और खबर, यहाँ पर क्या हो रहा है। इनकी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी है कि जल्दी से पुलिस को भेज दीजिए। इनकी वीडियो भी है यहाँ पे। भेज दीजिए ना वीडियो सेंड कर दे। 8-10 लोग तो कम से कम बोले उन्होंने मेरे। देखिए मारपीट का ही वीडियो, वायरल वीडियो बरसाना के मंदिर का बताया जा रहा है। यहाँ एक सेवायत गोस्वामी श्रद्धालुओं को झाड़ू से पीटता नजर आ रहा है। इस घटना की गहन जांच करके आस्था को कलंकित कर रहे शख्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई होगी अंदाजा लगाइए, है ना। जाओ करो पूजा अर्चना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आस्था को लोग जब धंधा बना लेते हैं धर्म को। पता है ना अभी खबर निकली थी चंपत राय के नाम से वीआईपी पास। क्यों वीआईपी पास? भगवान श्री राम के नाम के सामने कौन है वीआईपी? कौन सा है? किसकी हैसियत है जो वीआईपी हो जाएगा भगवान के सामने? कौन है? कितने बड़े पद पर बैठा? चुनौती देता हूं, इस देश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो भगवान से बड़ा वीआईपी हो जाएगा, उसके दरबार में माथा टेकने जाओ और वीआईपी बनोगे। तो इनको वीआईपी ने धंधा बनाया है धर्म का, और धर्म का धंधा बनाकर ही मलाई काटी है। खैर आया देखिए कागजों में कॉलेज, हकीकत में खाली खेत। मध्य प्रदेश के 125 फर्जी बीएड कॉलेज का खुलासा हो गया। ऐसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ नहीं पूछेंगे। इस प्रदेश को आरएसएस की प्रयोगशाला कहने वाले झूठ कहते हैं। कागजों में अस्पताल चल रहा है, स्टाफ की सैलरी जा रही, बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इतनी पे नहीं रुके, खाली खेतों में 10 साल से कागजी अस्पताल भी चल रहा है। नाम है श्रीराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सोचिए भगवान के नाम पर कॉलेज का नाम रखा, मौज काटी खत्म। जिन्हें दिन रात कोसते हैं वो क्या कर रहे हैं जरा इधर देखिए, ये देखिए
पानी की बोतलें ले जाई जा रही हैं। दरअसल ये सूरत का हाल, आपको इससे पहले पंजाब भी याद होगा, पंजाब में जब बाढ़ आई थी तब क्या हुआ था, और ये देखिए ये सूरत की हाल है। सूरत में अलग अलग जगह कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मैं, मेरा चैनल वाकई सैल्यूट करते हैं। बात ये नहीं है इसकी मुसलमान हैं या कुछ, मसला ये है कि इंसानियत सबसे बढ़कर है। ऐसे दौर में जब बार बार ये बताया जाता है एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के गीत गाए जाते हैं और लाल किले से उस ऑर्गेनाइजेशन की गीत गाते हैं प्रधानमंत्री, वो आज ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आई। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। कहां है आरएसएस, कहां है उसके कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी तो गुजरात में लंबे समय से है ना, क्या कर रही है? ये देखिए कौन लोग हैं, इनको दिन रात गाली बकने वालों को इनाम दिया जाता है। जो इनाम देते हैं उनके सर पर किन किन का हाथ होता है, अभी भारत मंडपम में देख लिया था, है ना। ये देखिए कमर तक पानी पानी। और ये सब अवेश तिवारी पूछते हैं, कट्टर हिंदू राज्य गुजरात के सूरत में बाढ़ आने पर मुस्लिम जनसेवा के लिए उतरे। आरएसएस, बीजेपी और महान सनातनियों की जनसेवा का वीडियो आने पर शेयर किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूं दो गालियां, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इंसान जो है वो इंसान रहने वाला है, उसको तुम कभी बदल नहीं सकते। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है। उनके कार्यकर्ता नेता जो लंपटाई जैसे भाषण देते, उनकी औकात नहीं है इस देश के आधार को हिला पाए। हाँ, हर धर्म में कुछ मुट्ठी भर लंपट किस्म के लोग हैं जो तमाशा करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ये असली हिंदुस्तान है। अब जरा सुनिए, आपको याद होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब वो प्रधानमंत्री मिल रहे थे, तभी एक पत्रकार ने वीडियो बना दिया और उन्होंने कहा कि एक अनस्क्रिप्टेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको करने से घबराते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ ऐसा ही सवाल यहां पर भी पूछा, जरा जवाब सुनिएगा, जरा पहले सुनिए। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi... तो सहेद साहब से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। जब इनसे सवाल पूछा तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जो जनसंख्या है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आती है। दे डोंट लाइक स्पोकन डाउन टू, ठीक है ना, दे वांट डायरेक्ट स्पीचेस। पहला तो इन्होंने कहा ग्रामीण, हाँ हमारा देश आज भी गांव में बसता है, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा ये कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सीधे बात करने में, वाह सीधे बात करने में नहीं मेरे भाई, कम से कम शर्म आनी चाहिए इस अधिकारी को। तो आईक्यू देखिए, चाटुकारता, मैं तो चाटुकारता कहूंगा, बचाने के लिए कुछ अच्छा ही तर्क दे देता मेरे भाई, कोई अच्छा तर्क। खैर, देश के प्रधानमंत्री जब 1 और 1 11 जैसे लॉजिक विदेशों में जाकर दें, 2+6 26 जनवरी को 2+6 8 और 1+7 मिलाकर 8 जैसे लॉजिक दे रहे हो, तो ऐसे ही अधिकारी मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है पता है? सवाल जवाब होते हैं। कम से कम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ये आदमी मेरा भाई, तो कम से कम थोड़ा तो लॉजिक रखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बात पहुंचाने के लिए नहीं होती, सिर्फ सवाल लेने के लिए भी होती है। ऐसे ऐसे अधिकारी का, खैर प्रधानमंत्री जब ऐसे बयान देते हो तो क्या ही उम्मीद की जाए। बस ज्यादा ज्यादा एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। तो ये भी चीज़ है भाई। मुकेश माथुर लिखते हैं, ऐसा स्वागत कि मेहमान चौंक जाए, न्यूजीलैंड वालों का हाका। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।